हमारे साथ उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर संजय निषाद जी हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह, उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। उत्तर प्रदेश में अबू आसिम आजमी जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनके यहाँ पे इनकम टैक्स बेनामी संपत्तियों को खंगाल रही है। विपक्ष कह रहा है कि ईडी और इनकम टैक्स तमाम एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है बीजेपी। देखिए, देश का संविधान और कानून आम आदमी के लिए है। अगर आम आदमी के नाम पर पार्टी बनी है तो इसके साथ बेमानी है उस शब्द का कि उनके लोग पकड़े जाएं, हैं, ईडी पकड़े, छापा पड़े, भ्रष्टाचार में जाएं। अभी तो जिस तरीके से अयोध्या है और काशी और मथुरा की बारी है, तो उसी तरीके से अभी तो ये जो सिसोदिया हैं और संजय सिंह हैं, अब इसके बाद तो अब बनते हैं अरविंद केजरीवाल, उनके घर की भी बारी है और निश्चित रूप से चलेगा और आज नहीं कल होगा, देखिएगा। चूँकि जो जब कहते हैं ना कि किसी केस में छोटे में कोई गांव का एक लड़का हो, गड़बड़ हो, और तो उसको थोड़ा सा मार पीट के हटा देते, चलो इसका नेचर ही अलग। लेकिन कोई साधु महात्मा फंस जाए किसी चीज़ में तो उसको बड़ी सजा होती है। तो जो ईमानदारी का चोंगा लगाकर कहे मैं बहुत ईमानदार हूँ और उसके पास इस तरीके के मजा जाए, तो जनता उसे नहीं, कानून तो कानून करता ही है, जनता निश्चित रूप से बड़ी सजा देती है। तो आम आदमी के नाम पर और इस तरीके का काम करके फंसना, ये उनके लिए जनता के साथ धोखा। अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि हम लोगों ने एक पैसे की बेईमानी नहीं की है। वो तो देश में लोकतंत्र ने, विधायिका कानून पहले से बना है, हमारी सरकार ने थोड़ी अभी बनाया है। कानून तो पहले से बना, अब कानून अपना काम कर रहा है। कानून अपना काम कर रहा है, अगर दूध के धुले होंगे तो न्यायालय अपने आप उनको बाहर कर देगी। इंतजार करें, जब तक न्यायालय नहीं कुछ कहती है तब तक तो उनको राजनीति नहीं करनी चाहिए ना। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, दो लोग तो आप लोग जेल भेज दिए हैं। जो जैसा किया रहा है, अब अगला नंबर जो बोल रहे हैं उनका है। अरविंद केजरीवाल निश्चित रूप से हो जाएंगे। ये तो बहुत इतिहास रहा है। यहाँ तो बड़े बड़े प्रधानमंत्री को जेल हुआ, इंदिरा गांधी रही, खड़ी रही हैं, तो प्रधानमंत्री जेल जा सकते हैं देश के कानून के मुताबिक, तो मुख्यमंत्री का क्या है। अबू आसिम आजमी समाजवादी पार्टी के नेताओं के यहाँ पे बेनामी संपत्ति खंगाली जा रही है। अरे हम कह रहे आदमी हो चाहे कोई हो, लाजमी है, ये तो देश का कानून है ना। ये तो लाजमी है कि जो देश में फंसेगा, जो गलत काम करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मतलब मेरी सरकार में तो नहीं है कि हमने वादा किया जनता से कि देश का पैसा, देश के पैसे पर किसी का कब्जा होगा, भ्रष्टाचार में लिप्त होगा और देश के कानून का उल्लंघन करेगा, देश के संविधान का शपथ खा के गलत करेगा, तो उसके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई करें। जनता से वादा किया हमारी सरकार ने, वो कर रही है, इसलिए जनता हमारे साथ है। आप जातिगत जनगणना की बात शुरू से पक्षधर रहे हैं। बिहार में जातिगत जनगणना हो गई, यहाँ उत्तर प्रदेश के लिए भी आप करें, क्योंकि आप तो पार्टी में हैं। मैं पहला नेता हूं कि जाति जनगणना के लिए आंदोलन किया, गोली खाया था, उल्टे हम जेल गए हों। लेकिन कैसी जनगणना? संविधान वाला बेईमान वाला जनगणना नहीं। संविधान में अनुसूचित जाति की सूची है, अनुसूचित जनजाति की है, पिछड़ा है और सामान्य है। लेकिन ऐसी जनगणना नहीं होनी चाहिए जो अनुसूचित जाति में हो, पिछड़ा। अनुसूचित मतलब होता है कि वो नीचे दलदल है, डिप्रेस्ड है बहुत। आज के दिन में कानून बनाया गया कि उनके साथ भेदभाव न हो। लेकिन ये जो इनकी आप बात कर रहे हैं, जिनका नाम आप विपक्ष ले रहे हैं, इन लोगों ने हमारा अधिकार छीन लिया। नौकरी नाम हमारी उपजातियों को पिछड़ी में डाल दिया। एक आखिरी सवाल है कि बीजेपी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो कह रहे हैं कि क्षेत्रीय दलों का खत्म होना जरूरी है, और आप भी क्षेत्रीय दल हैं, तो आप उनके गठबंधन में और आप ही के लिए वो कह रहे हैं कि खत्म होना चाहिए क्षेत्रीय दलों। ऐसे लोगों के लिए कह रहे हैं कि जो दूसरी जातियों को गिन के कम करके खत्म कर रहे हैं और अपने गिनती में बढ़ा रहे हैं अपने हिसाब से, नौकरियों में कब्जा करके दूसरी जातियों को खत्म कर रहे हैं और आते हैं सत्ता में, सब जाति पिछड़े दलित का नाम लेते हैं और सत्ता में आने के बाद सबका हिस्सा खा जाते हैं और सबको नौकरियों में मार रहे हैं, गिनती में मार रहे हैं और अपने आगे बढ़ रहे हैं। आखिर कौन सा? आपको खतरा नहीं लगता है कि? हमें कोई खतरा नहीं, मेरे पास वोट है ना। लोकसभा में, लोकतंत्र में जिसके पास वोट बैंक हो, कौन सा खतरा है? हम आज इनके पास वोट बैंक है तभी तो मेरे पास हैं। आप लोग वोट बैंक की बात कर रहे हैं, तो क्या इस वोट बैंक के सहारे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी सीटों के लिए आप बात करेंगे? क्योंकि आपका वोट बैंक तो वहां पर भी, लोकसभा को लेकर के सीटों में कहां पर बात कुछ बन रही है कि नहीं? क्योंकि आपके तो वोट बैंक उत्तर प्रदेश में ही है। छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ा था पिछला, मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ लड़ा था भाजपा हार गई थी। गोरखपुर में 2018 लड़ा, भाजपा हार गई थी। तो हारने का मतलब हुआ कि हमारा एहसास हुआ कि नहीं, इनके पास वोट बैंक है। इस बार आपको सीट मिल रही?
मैंने अपने हमारे लोग हैं, मांगी हैं? मैंने अपने लोगों को दे रखा, वहाँ तैयार है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में है, बिहार में भी, हर जगहों में, आज के दिन राजस्थान में भी हमने उनको दे दिया। हमारे कार्यकर्ता वहाँ लगे हैं और निश्चित रूप से भाजपा उनको सम्मान देगी, एक जगह कहीं दो लड़ाएगी और हम लोग जीत के लिए आए हैं। सीट के लिए त्रेता में भगवान राम निषाद राज के पास आए थे। शीर्ष नेतृत्व से बात हुई आपकी? वही मैं बता रहा, निषाद राज के पास भगवान राम आए तो सीट के लिए नहीं आए थे, रावण पर जीत दर्ज कराने में आए थे। तो हम लोग जीत के लिए आए हैं, ठीक है। जीत कर जाकर कैबिनेट, भाई रावण पर जीत हुआ तो भगवान राम के कैबिनेट में निषाद राज आए। रावण किसको कह रहे हैं? रावण मतलब दुख देने वाली सरकार है जो देश में है, और कौन सा रावण है। क्योंकि बीजेपी ने एक पोस्टर जारी किया, इसमें राहुल गांधी को ऐसे ही कुछ इमेज दिखाई गई। अब जो भी दुख देने वाले को राजनीति में रावण कहते हैं, और दुख देने वाली सरकारों को जनता जनार्दन होती है, इसलिए जनता खुद वोट न दे। पहले तो हथियार से मारना पड़ता था, अब उनका छूना नहीं, उन्हें नहीं भेजना, मतलब उनसे दोस्ती खत्म कर दो, अपने आप मर जाएंगे। तो ये जनता जनार्दन है, दोस्ती खत्म कर दिया, मर गए। तो आज के दिन में हम लोग जीत के लिए हैं, और जहाँ अमित शाह, नड्डा साहब, योगी जी, मोदी जैसे लोग बड़े भाई हैं, तो वहाँ ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। वो सम्मान देते रहे। 2017 में 1 सीट थी, 2015 में 15 सीट, 2022 में 15 सीट हुई। इतना जरूर कहेंगे कि निषाद पार्टी भोजन भरी थाली से जिस तरीके से विधान परिषद, विधानसभा में है, अब लोकसभा में भी जाएगी।